हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अध्याय 13वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 14वें, 15वें और 16वें का एक साथ पाठ करेंगे। ये तीनों अध्याय एक ही साथ आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे, ताकि आपका बहुत टाइम भी ना जाए और आप लोगों को समझ में भी आए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा है अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि रख रहे हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, एक साथ ये 3 अध्याय मात्र श्रवण कर लेने से हमारे पाप कट जाएंगे। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा सुनना। इंद्र द्वारा काम का स्मरण करके उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिवा को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए। इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, काल वसात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। बनावटी या स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दरुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष से उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न वे काम नियो को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही सामर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोगी की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उसकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए,
तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए, यही कार्य करके तुम कृतज्ञ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृत दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बढ़ी, प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगीश्वर शिवोत्तम तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 17वें अध्याय में कि किस प्रकार कामदेव अपनी दोनों पत्नियों के साथ महादेव जी का ध्यान भंग करते हैं, किस प्रकार महादेव जी को क्रोध आता है और महादेव जी की तीसरी आंख खुलने से वो कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो ये हम जानेंगे 17वें अध्याय में। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।